हेलो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, वेलकम। मैं हूं सीए प्रणव पोपट और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का जो पहला सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स और रादर बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर है सर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिस्टिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिल्कुल भी भाई इसको मिस करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज प्रणव पोपट एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो जो नवंबर 2022 या उसके बाद कोई भी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt. I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion, by choice. So, आपको CA फाउंडेशन लेवल पर पेपर 3 पढ़ाऊंगा और इंटरमीडिएट लेवल पर भी पेपर 3 होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आई एम द पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। सो दिस टीम विच स्टैंड्स विथ यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट एग्जामिनेशन में आखिरी दिन तक सारे के सारे एजुकेटर्स लगे हुए थे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज माय टाइमिंग। सो यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप एक रेगुलर बैच, स्ट्रक्चर्ड बैच, प्रॉपर बैच जो कि अनअकैडमी ऐप के अंदर होती है, प्लस बैच एकाग्रता, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 8 AM to 9:30 AM पढ़ा रहा हूं और ये भी नवंबर दिसंबर 22 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल बैच होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज हम लोग सर टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। इसके पहले तक के परम्यूटेशंस के जो दो मेन टॉपिक थे, वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं, अलॉन्ग विद द कंडीशंस, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, ये वाला जो तुमने वो ट्रिक लगाया है वो तुम्हें दोनों जगह बहुत काम आया था। अब हम लोग आ रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, मैं एकदम बढ़िया तरीके से चलता हूं एक क्लीन स्लाइड्स के अंदर। और आपको तो पता ही है, जब जब मैं ब्लैक स्लाइड आपको दिखाता हूं, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअली नई चीज बताने वाला हूं, तो फोकस जो है वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अंधेरा कायम रहे। आ जाओ भाई ब्लैक स्लाइड, अंधेरा कायम रहे। आ गई ब्लैक स्लाइड, ये लीजिए। देखो अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें हर जगह पर हम लोग जो अरेंजमेंट्स करते थे वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स मेरे भाई और बहन हम लोग ना लाइन के लिए करते थे। मतलब ये इसके लेफ्ट में बैठा है, वो उसके राइट में बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। लाइक जैसे मान लो लेटर्स है मेरे पास RGSTA लाइक दिस E। तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, जो भी मैं अरेंजमेंट्स कर रहा था ना वो एक लाइन में थे, एक रो में थे, रो। लेकिन अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहते हैं। अब हम वो एग्जांपल नहीं लेना चाहते जिसमें हमने लोगों को बेंच में बिठाला है। अब हम वो एग्जांपल लेना चाहते हैं जिसमें हमने लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाला है। मान लो ये पूरा सर्कल बना हुआ है और ये एक टेबल है। इस टेबल में कोई यहां बैठा हुआ है, कोई यहां बैठा हुआ है, कोई यहां बैठा हुआ है, कोई यहां बैठा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सर्कुलर टेबल। तो जो सर्कुलर वाली चीजें होती है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पर पूछूंगा, मान लो ये है PSQR। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये लीनियर अरेंजमेंट में, मतलब ये वाले एग्जांपल में हु इज ऑन द लेफ्ट, सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? इस वाले लीनियर वाले एग्जांपल में एकदम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? इन चारों में से, पांचों में से बताओ कौन बैठा हुआ है लेफ्ट में? यहां पर हु इज ऑन द लेफ्ट। तो क्या आंसर दोगे आप लोग? सर यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे लेफ्ट में बैठे हुए हैं हमारे मिस्टर R, लेफ्ट मोस्ट या लेफ्ट एंड कॉर्नर बोल दूं तो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बताओ भला। यहां पर सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? क्या आप सर्कल में पता कर पाओगे कि ये चारों में से लेफ्ट कौन है? अरे सर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि Q के लेफ्ट में R है, R के लेफ्ट में P है, P के लेफ्ट में S है, S के लेफ्ट में Q है। लेकिन लेफ्ट, ओवरऑल लेफ्ट कौन है, ये तुम नहीं बता सकते, ये तुम
नहीं बता सकते कि ओवर और लेफ्ट में कौन है। सो मैं यहां पर आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, मैं ये बात समझाने जा रहा हूं कि जब अरेंजमेंट्स तुम्हारे लीनियर की जगह सर्कुलर हो जाते हैं ना, तो कहानियां बदल जाती हैं। द थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। जब तुम लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे तो ऐसे केस में तुम्हारे पास कॉर्नर्स थे। जब तुम सर्कुलर अरेंजमेंट्स करते हो तो तुम्हारे पास कॉर्नर्स नहीं होते, और कॉर्नर्स नहीं होने की वजह से तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो कम हो जाता है। लेट मी टेक वन मोर प्लेन वेनिला एग्जांपल। वो एग्जांपल अगर मैं तुमको ले लेता हूं ना, तुम आराम से मेरी बात समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूं। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मान लीजिए कि हमारे पास 4 लोग हैं जिनका नाम है P Q R S। मैं आपसे बोलता हूं कि ये 4 लोगों का जो अरेंजमेंट होगा, 4 लोगों का अरेंजमेंट्स लीनियर अरेंजमेंट, मान लो ये टेबल में बैठे हुए हैं, चेयर में बैठे हुए हैं, लेट से बेंच में बैठे हुए हैं, तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे? बताएंगे मुझे सारे बच्चे? आंसर डायरेक्टली आंसर दे दो। कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे पी क्यू आर एस को आपस में अरेंज करने के? 4p4 कितने अरेंजमेंट्स होंगे? सर इनको अरेंज करने के 24 वेज होंगे। अब मैं आज फिर कोई ऐसी चीज करवा रहा हूं जो तुमको पसंद नहीं है, पूरे 24 अरेंजमेंट्स बनाने वाला हूं। अरे सर रहने दो सर, समझ में आता है सर। नहीं बेटा, जब जब मुझे कॉन्सेप्ट को एकदम दिल से समझाना है ना, तो मुझे मैनुअल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तभी तुम समझ पाओगे मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, मुझे बिल्कुल आलस नहीं है इस चीज को लेके, मुझे बिल्कुल इस चीज की लेजीनेस नहीं है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें नहीं लिखना तुम मत लिखो, मैं तो लिखूंगा। पी एस क्यू आर, पी एस आर क्यू, पी आर क्यू एस एंड पी आर एस क्यू। ये हुए 6 अरेंजमेंट। अब मैं यहां पहले क्यू लिखता हूं, क्यू आर एस पी, क्यू आर पी एस, क्यू पी आर एस, क्यू पी एस आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस आर पी। तो ये पी वाली सीरीज हो गई, क्यू वाली सीरीज हो गई। अब आर चालू करते हैं। आर पी क्यू एस, आर पी एस क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस क्यू पी, आर क्यू पी एस, आर क्यू एस पी। अभी तो 18 हुए हैं, 6 और बचे हुए हैं। अरे सर मत करो सर, समझ गए? नहीं बेटा, नहीं समझो तुम अभी तुम नहीं समझो। अभी मेरे को सर्कुलर वाली चीज भी बतानी है इसके अंदर। ठीक है, एस पी आर क्यू, एस क्यू पी आर, एस क्यू आर पी, एस आर पी क्यू, एस आर क्यू पी। चलो भाई 24 अरेंजमेंट्स हो गए क्या सभी लोगों ने? सभी लोगों को 24 अरेंजमेंट समझ में आ गए? पहले तो ये बताइए, पहले आप लोगों को 24 अरेंजमेंट्स दिख गए? हाँ, ये 24 कितने हैं? लीनियर अरेंजमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इन दिस एग्जांपल इज 24। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं, बहुत ही खास बात, बहुत ध्यान से सुननी है आपको ये बात। और ये बात अगर आपने समझ ली ना, तो आपको पूरा क्रक्स समझ में आ जाएगा। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद करके जाएगा, लेकिन आप में कुछ डिफरेंस रहेगा। आप सिर्फ फॉर्मूले को जानते नहीं होगे, आपको फॉर्मूले के पीछे का एक आइडिया भी होगा कि उसके पीछे वर्क क्या किया है, क्यों कम आते हैं। लोग बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस कम आते हैं, क्यों? वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये टेबल है सर्कुलर, और मैं अगर यहां पर ऐसे लिख देता हूं P Q R S, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं P Q R S, यहां लिख देता हूं मैं P Q R S, और यहां पर लिख देता हूं P Q R S। अब वैसे तो देख के ये 4 अलग अलग अरेंजमेंट्स लग रहे हैं, वैसे तो देखने पे हमें ये 4 अलग अलग अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं कि चलो भाई ये अलग हैं, ये चारों अलग अलग दिख रहे हैं, 1 2 3 4। देखने में तो ये हमको चारों अलग अलग अरेंजमेंट लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखा जाए ना तो चारों के चारों सेम अरेंजमेंट्स है। कैसे सर, कैसे सेम अरेंजमेंट है? अरे ध्यान से देखो, चारों के चारों सेम अरेंजमेंट है।
सिर्फ उनको गोल गोल घुमाना ही तो है। अगर तू पी को ऐसे घुमा देगा तो ये बन जाएगा, ऐसे घुमा देगा तो ये बन जाएगा, फिर ऐसे घुमा देगा तो ये बन जाएगा। ये है, ऐसे घुमा दिया, पी यहां आ गया, क्यू यहां चला गया, आर यहां चला गया, एस यहां चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? फिर तुम इसको घुमा दोगे ऐसे तो पी यहां आ गया, क्यू आ गया, आर एस, फिर ऐसे घुमा दिया तो पी क्यू आर एस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये मात्र एक इल्यूजन है कि ये चारों अलग अलग हैं। देखा जाए तो एसेंशियली चारों सेम अरेंजमेंट है, देखा जाए तो एसेंशियली चारों सेम अरेंजमेंट्स है। लेकिन वही चीज जब तुम लीनियर में निकालते थे, लीनियर में तुमको पता है, लीनियर में तुम तुम्हारे पी क्यू आर एस को, तुम तुम्हारे क्यू आर एस पी को, तुम तुम्हारे आर एस पी क्यू को और एस पी क्यू आर को, इन चारों को तुम काउंट देम एज 4, यू काउंट देम एज 4। तुम इन चारों को अलग अलग काउंट करते हो भाई लीनियर में। चाहो तो दिखा दूं तुमको, देखो ये पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, इसको तुम अलग काउंट करते हो। फिर आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, ये देखो इसको अलग काउंट करते हो। उसके बाद एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, इसको तुम अलग काउंट करते हो। तो 1 2 3 4, ये चारों को तुम अलग काउंट कर रहे हैं। हाउएवर इन केस ऑफ सर्कुलर, इन्हीं चीजों को जब तुम सर्कुलर फॉर्म में दिखाते हो ना, पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, उसके बाद आर एस पी क्यू, उसके बाद एस पी क्यू आर। अब एसेंशियली देखा जाए तो सर ये चारों के चारों अरेंजमेंट्स ना सेम है, चारों के चारों अरेंजमेंट सेम है, सर्कुलर फॉर्म में सेम है। तो कोई सेम चीज जो लीनियर में 4 काउंट होती थी और यहां पर 1 काउंट हो रही है, कोई चीज लीनियर में 4 काउंट हो रही थी यहां पर 1 काउंट हो रही है। ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स होंगे जो 4 को एक ही काउंट करोगे। अगर इन 24 में से 4 4 4 4 4 4 के ग्रुप बनाओगे और उनको एक एक काउंट करोगे तो फिर फाइनली कितने ग्रुप बचेंगे? ओनली 6। और यही है आपका नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं आपका नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना आएगा, तो द आंसर विल बी 6। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यार, मैंने तो पूरी कोशिश करी समझाने की। अब लॉजिक आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको ये याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। अगर आपके पास 4 चीजें और आप चारों का सर्कुलर परम्यूटेशन करना चाहते हो, n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, द आंसर इज 6, दैट्स इट। तो मैंने डायरेक्टली तुमको n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बताने की बजाय सबसे पहले यह प्रूव करवाया कि देखो भाई, लीनियर अरेंजमेंट्स में जिन चीजों को तुम अलग अलग काउंट करते हो ना, हो सकता है कि सर्कुलर में आते तक उनमें से कुछ लोगों को एक ही काउंट किया जाए। जिसका क्लासिक एग्जांपल था आपका ये वाला पार्ट, कि ये चारों को तुम लीनियर में 4 काउंट करते थे, लेकिन सर्कुलर में ये सबको यू विल काउंटेड एज 1, क्योंकि देखा जाए तो ये चारों अलग अलग है ही नहीं, ये तो सिर्फ घूम रहे हैं। देखो अरेंजमेंट्स थोड़ी बदला है, ये तो देखने का नजरिया बदल गया बस। आज मान लो चारों लोग बैठे, तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, यहां इस साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, उस साइड खड़े रहोगे तो वो दिखेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट, अरेंजमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। तो आई होप ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट इज n-1 होल फैक्टोरियल, दैट्स इट। दिमाग की बत्ती जल गई है, बढ़िया। सो इफ वी अरेंज द ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्लोज्ड कर्व में अरेंज करते हैं जैसे कि सर्कुलर में, तो परम्यूटेशंस आर नोन एज सर्कुलर परम्यूटेशंस। इसका थ्योरम क्या होगा? इसका थ्योरम होगा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स चूजन ऑल एट अ टाइम, n-1 होल फैक्टोरियल। दिस थ्योरम अप्लाइज ओनली व्हेन वी चूज ऑल ऑफ द थिंग्स। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, देखो मान लो तुम्हारे पास दिया था एग्जांपल कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास 4 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन है 2। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि 4p2 मतलब तुम्हारा लीनियर अरेंजमेंट्स कितना आता था? अभी मैं सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, नॉर्मल बात कर रहा हूं। 4 और 2, तो 4p2 कितना आता था? 4 3 जा 12 आता था, ठीक है।
जब तुम्हारे पास n की वैल्यू भी 4 हो और r की वैल्यू भी 4 हो, तो तब तुम डायरेक्टली क्या करते थे, 4p4 की वैल्यू लिख देते थे 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, जो कि हमने अभी किया। ठीक है, अब ये थी लीनियर की कहानी, आम जिंदगी। चलते हैं मेंटोस जिंदगी में, सर्कुलर वाली। अब मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास दिए 4 ऑब्जेक्ट्स और आपको बोल रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स, और अब बोल रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन निकालो, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये हमको नहीं पढ़ना है। मतलब इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस तुम सिर्फ वो वाला केस पढ़ने वाले हो जहां n और r की वैल्यू सेम होती है। फिर से, इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन तुम सिर्फ वो वाला केस पढ़ने वाले हो जिसमें n और r सेम होते हैं, जिसमें n ज्यादा और r कम होता है, वो वाला केस सर्कुलर में पाया ही नहीं जाता। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे पास 4 लोग हैं और मुझे चारों को ही अरेंज करना है, तो बताओ नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा? तो तुम बोलोगे ठीक है, इसके बारे में बता दूंगा मैं, दैट इज n-1 होल फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, द आंसर इज 6। बट ये आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बस मैं बताने जा रहा था कि इन केस ऑफ सर्कुलर आपका थ्योरम तभी अप्लाई होता है, वो वाला n-1 होल फैक्टोरियल, जब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट चूज कर लिए गए हों। अब वापस से पढ़ो उस वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, कि सर्कुलर परम्यूटेशंस में हमें डेप्थ में नहीं जाना है। सर्कुलर परम्यूटेशन में हम सिर्फ वो वाला केस पढ़ने वाले हैं जहां पर आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स चूज कर लिए गए हैं, चूजन ऑल एट अ टाइम। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? दिमाग की बत्ती जलाइए, चलिए फटाफट, एवरीवन एवरीवन क्विकली, ओ माय गॉड एवरीवन, जल्दी क्विकली, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाओ। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाता हूं। भाई साहब, लीनियर में तुमको दोनों केस बनते थे, मतलब तुम्हारी n की वैल्यू बड़ी, r की वैल्यू छोटी है, तो भी तुमको निकालते बनता था लाइक दिस। पर सर्कुलर में हम ऐसा वाला केस नहीं पढ़ते। सर ऐसा होता है क्या, निकल पाता है? निकलता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम सिर्फ लिमिटेड हैं इस पार्ट तक, जहां पर जितने लोग हैं उतने लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा है। इसलिए तो आप देखो, इस पूरे थ्योरम में कहीं भी r दिख रहा है आपको? क्या इस पूरे थ्योरम में कहीं भी r दिख रहा है? r आपको क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ चूजिंग ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम। यही वाला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये देखो, ये वाली चीज मैंने आपको समझाई थी कि सर्कुलर में ना ABCD, DABC, CDAB और BCDA, इन चारों को एक ही काउंट किया जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ लीनियर ये चारों हमारे लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। इस वजह से नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस हमेशा नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन से कम आते हैं। लेकिन कितने कम आते हैं? अगर लीनियर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, तो सर्कुलर का हो गया n-1 फैक्टोरियल, सिंपल। ठीक है सर, ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। अरे सर वही तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। तो बेटा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन सर्कुलर से आया है, लीनियर से आया है। आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन आपको बताएगा कि बेटा यहां सर्कुलर का फॉर्मूला लगाना है। कैसे हिंट मिल रही है इस क्वेश्चन में कि सर्कुलर लगेगा? सर इस क्वेश्चन में यहां पर राउंड टेबल लिखा हुआ है, इससे हिंट मिल रही है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सर्कुलर। तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई 4, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा हमारे पास 4-1 होल फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, द आंसर इज 6 6 6। ठीक है, नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ये क्या है सर? ये तेरी चांद बालियां, ये होठों पे लालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। ये क्या चल रहा है सर? बताता हूँ भाई, टेंशन मत लेना, बताता हूँ, आराम से बताता हूँ। अभी जो हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा है ना, वो टाइप 1 सर्कुलर परम्यूटेशन है। देयर इज वन मोर सर्कुलर परम्यूटेशन जिसे हम प्यार से बोलते हैं टाइप 2 सर्कुलर परम्यूटेशन। फिर से मैं ब्लैक स्क्रीन लेता हूं, ये लो भाई, मान लो हमारे पास इस तरीके से चार ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कुलर फॉर्म में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, A
सी डी एंड बी। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अब इसको ना आप एक नेकलेस की तरह मानो। नेकलेस, एक नेकलेस है जिसमें 4 मोती लगे हुए हैं। एक नेकलेस है जिसमें 4 मोती लगे हुए हैं। अब उस नेकलेस को तुम ऐसे पहना दो या ऐसे पलटा के पहना दो। सुनना मेरी बात ध्यान से, या तो तुम नेकलेस को ऐसे पहनाओ या इसी चीज को ऐसे पलटा दो। पलटा दोगे तो क्या होगा भाई? पलटा देंगे मतलब सर बताता हूं ना भाई, रुक जाओ। मान लो पलटाने के बाद तुम्हारे पास ये बी जो है, ऐसा कर दोगे, तुम स्वाइप कर दोगे, ऐसा फ्लिप कर दोगे, तो ये सी जो है वो यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। लेकिन अभी भी ऊपर वाला पोर्शन तो ए ही है, नीचे वाला पोर्शन तो डी ही है। ये दोनों अरेंजमेंट्स हमारे जो n-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला ना, उसके हिसाब से दोनों सेपरेट सेपरेट काउंट होते हैं। दिस इज अ डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस इज अ डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट। लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकली ऐसी होती हैं, जैसे आपसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ मान लो मेरे पास चार मोती हैं, मुझे उन 4 मोतियों से जड़ा हुआ एक हार बनाना है। 4 मोतियों से जड़ा हुआ एक हार बनाना है, कितने तरीकों से बनेगा? तो वो बोलने लगे 4 - 1 3 फैक्टोरियल 6। बोलेगा नहीं, गलत बात। क्यों? क्योंकि क्या तुम इसको और इसको अलग अलग काउंट करोगे? अरे इसको और इसको अलग अलग काउंट करने से अच्छा घुमा दो ना। अगर आज तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को बी को यहां रखना है, सी को यहां रखना है, तो उसको निकाल के वापस क्यों लगा रहा है? एक शॉर्टकट बताता हूं, इस वाले हार को घुमा दो, इसको उल्टा कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली सोचो भाई, लॉजिकली सोचो, है ना? लॉजिकली सोचो कि अगर मैं इसको यहां पर फ्लिप कर देता हूं, फ्लिप, तो ये चीज ऐसी उल्टी हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, है ना? उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो बी उस तरफ चला जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा। तो जो तुम्हारा टाइप 2 सर्कुलर परम्यूटेशन है, टाइप 2, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके हिसाब से इन दोनों को भी सेम काउंट किया जाता है। मतलब इन दोनों को भी एक ही काउंट किया जाएगा, ये भी वही है, ये भी वही है। तो अब बताओ, टाइप 2 का सर्कुलर परम्यूटेशन का नंबर ऑफ वेज और कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो कम से कम तुम सर्कुलर परम्यूटेशन में इन दोनों को अलग अलग काउंट करते थे। टाइप 2 वाले सर्कुलर परम्यूटेशन में तो तुम उन दोनों को भी एक काउंट कर रहे हो। सो बेसिकली टाइप 2 में होता क्या है? टाइप 2 में ऐसा बोला जाता है, बताइए व्हाट आर द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन विद द कंडीशन, व्हाट आर द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन विथ कंडीशन दैट, क्या कंडीशन जोड़ देते हो आप उसमें? विथ कंडीशन दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम नेबर। सेम नेबर मतलब पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए, पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए। अभी मुझे बताओ आप, यहां पर बी के पड़ोसी कौन है? सर यहां पर बी के पड़ोसी हैं ए और डी। यहां पर बी के पड़ोसी कौन है? यहां पर भी ए और डी। यहां पर सी का पड़ोसी कौन है? ए और डी। यहां पर सी का पड़ोसी कौन है? ए और डी। वही चीज ए से पूछूंगा, क्यों भैया तुम्हारे पड़ोसी कौन है? बोलेगा सी और बी। यहां से भी पूछूंगा, भैया सी और बी। इससे पूछूंगा तुम्हारे पड़ोसी कौन है? बोले बी और सी। तुम्हारे पड़ोसी कौन है? बोले बी और सी। तो मुझे ऐसे नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन निकालने हैं जहां पर मेरा पड़ोसी भी बदलना चाहिए। अगर पड़ोसी भी सेम है, पड़ोसी बदल ही नहीं रहा है, नेबर्स मेरे चेंज नहीं हो रहे, तो मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। दिस इज टाइप 2 सर्कुलर परम्यूटेशन। ये लो भाई, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन्स अलोंग अ क्लोज कर्व, यहां से कंडीशन चालू होती है। इसके पहले जो हमने सर्कुलर पढ़ा और उसमें यही फर्क है कि इसके पहले जो हमने सर्कुलर पढ़ा उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, यहीं तक था बस, पर यहां पर आ गया सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर। नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर। तो ऐसे केस में तुम्हारा फॉर्मूला तो वही है, पर क्योंकि अब तुमने उन दोनों को एक एक काउंट करने लगे तो परम्यूटेशंस और आधे हो गए, 1/2। सर क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि वो वाला लगाना है? जब कभी तुम्हारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो या तो यही वाली लैंग्वेज बोल देगा, या तो फिर लिखा होगा एग्जाम्पल में नेकलेस, गार्लैंड, फूलों की माला, फूलों के रंग से दिल की तरंग से
तुझको लिखी रोज पाती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। ठीक है, समझ गए? तो नेकलेसेस, गार्लैंड्स एटसेट्रा के एग्जाम्पल होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल रियली। ये देखो, ये रहा। ए 50 डिफरेंट ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब जो अलग अलग ज्वेलरी में चीजें लगाई जाती है ना, कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। हमें एक नेकलेस बनाना है जिसमें 50 अलग अलग तरह की चीजें जड़नी है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू मेक दैट नेकलेस? तो मैंने बोला क्योंकि ये सवाल नेकलेस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मैं टाइप 2 वाला सर्कुलर परम्यूटेशन लगाऊंगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 50 और नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ टाइप 2 वाला हो जाएगा मेरे पास n-1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2। समझ रहे हो आप बात को? तो इस केस में वो हो जाएगा 50 - 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2। अब कुछ बच्चे परेशान होने लगे, अरे सर 49 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, उतना तो निकलता ही नहीं हमारे कैलसी में, कैसे करेंगे? अरे देख तो ले भाई, ऑप्शन कहां सॉल्व किया, 49 फैक्टोरियल ही रहने दिया उसको। टेंशन मत ले भाई, बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा सर? दो टाइप के सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा नॉर्मल वाला, ये टाइप 1 n-1 होल फैक्टोरियल। और जब तुम्हारे पास एक कंडीशन जुड़ जाती, कौन सी कंडीशन? कि तुम्हारे पड़ोसी सेम नहीं रहने चाहिए, तो तुम्हारा सर्कुलर परम्यूटेशन और कम हो गया, 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ये कहां पर काम आता है प्रैक्टिकली? यहां पर काम आता है। ये देखो, ये फ्रंट है, ये फ्लिप कर दिया, ये बैक आ गया। तो क्या फर्क है भाई दोनों में? ये फ्रंट था, ये बैक है, क्या फर्क है दोनों में? ये वाली डिजाइन ऐसी थी, अब ये वाली डिजाइन ऐसी हो गई, बस ये फर्क है। नहीं भाई, इसको मैं कोई फर्क नहीं बोलता यार। ये वाली डिजाइन ऐसी थी, वो फ्लिप करने के बाद ऐसी हो गई, अरे भाई इसको मैं फर्क नहीं बोलता, ठीक है? तो ऐसे केस में दोनों को सेम काउंट किया जाता है, नो प्रॉब्लम। चलिए एग्जांपल कीजिए ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 5B। आई होप दिमाग की बत्ती जली होगी सभी लोगों की। भाई और बहनों, भैया लाइव चैट में बताते रहा करो, दिमाग की बत्ती जलाते रहा करो, और मजा आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करते चला करो, शेयर भी करते चला करो। बढ़िया, ओके। यार बहुत दिन से हमने ये नहीं देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से जगह से हैं। तो अभी मेरे को देख रहा है 71 लोग लाइव हैं, तो थोड़ा देखे तो सही कि कौन कौन कहाँ कहाँ से है ना, थोड़ा सा देखा जाए यार। बहुत दिन से मैंने पूछा नहीं, पहले मैं बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा करता था कि भारत के किस किस कोने से हमारे साथ जो है विद्यार्थीगण, शिष्यगण जुड़े हुए हैं। आज बहुत दिन बाद मैंने पूछा है, जवाब जरूर देना। निशिता दोषी फ्रॉम गुजरात, रोहित भाई फ्रॉम भोपाल, क्या बात है। श्रेय सिंह फ्रॉम अयोध्या, प्रज्ञा तिवारी मध्य प्रदेश, आगरा सृष्टि, ऋषिता उत्तराखंड, प्रथमेश मुंबई से, रजत जी हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं, ज्योति दिल्ली से, अरबाज महाराष्ट्र से, निशा नासिक, कन्हैया कुमार पटना बिहार, सारांश दिल्ली से, पीयूष फ्रॉम बिहार, नेहा फ्रॉम दिल्ली, ऋतिक फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश, शिरती फ्रॉम गोरखपुर गाजियाबाद, तारीफा फ्रॉम तमिलनाडु, गाजीपुर से मनीष, रोहित से दिल्ली, और मुंबई महाराष्ट्र से जोरा, श्योपुर मध्य प्रदेश से हर्षित गोयल, हिमाचल प्रदेश से प्रतिमा, और बिहार दरभंगा से काजल, चारू फ्रॉम वडोदरा गुजरात, स्नेहा फ्रॉम बिहार, इंदौर से प्रिया यादव, महाराष्ट्र से नैना, मुंबई से तनय, मथुरा से खुशी, और विवेक सिंह फ्रॉम यूपी, बुल्दाना महाराष्ट्र से अभिषेक, बालाघाट एमपी से सरोज, क्या बात है, कोलकाता तमलुक से अजीत, एंड गर्विता फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे लोगों के नाम ले लिए, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो भाई बुरा मत मानना, बट अच्छा लगता है जब ऐसे देखो ना कि पूरे इंडिया से अपन लोग आपस में कनेक्टेड है ना। कितना सही है, मतलब नेशनल हमको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग, मतलब मैं एक छोटी सी जगह में बैठ के बड़े बड़े शहरों में, मुंबई से कोई मुझे देख रहा है, यूपी से कोई देख रहा है ना, दिल्ली से कोई देख रहा है, वडोदरा से देख रहा है, भोपाल से, इंदौर से, राजकोट से, भाई मजा आ गया। यही तो ब्यूटी है हमारे प्रोफेशन की भाई, यही तो ब्यूटी है। हिमांशु कुमार तुम्हारा नाम नहीं लेता, लो भाई तुम्हारा नाम भी ले लिया हिमांशु भाई, तुम तो यार बुरा मान गए यार, गलती से हुआ होगा यार। कौस्तव फ्रॉम जयपुर, गुड गुड गुड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करने दिया था, इसके बारे में बताओ क्या हुआ। सर नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फ्रॉम अ रिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये नॉर्मल मतलब टाइप 1 वाला सर्कुलर परम्यूटेशन या टाइप 2 वाला। सर यहां तो कहीं भी नेकलेस वाली बात नहीं है,
कहीं भी नेबर वाली बात भी नहीं है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सर ये लीनियर वाला है या सर्कुलर वाला है? अरे रिंग लिखा हुआ है ना, रिंग, तो रिंग की वजह से सर्कुलर, और क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो टाइप 1 वाला सर्कुलर मानूंगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा n-1 होल फैक्टोरियल विच मीन्स 7 - 1 फैक्टोरियल विच मीन्स 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। ठीक है बॉय, ठीक है ब्रो, चलो वेरी गुड। आप कौन से स्टेट से क्लास ले रहे हो? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम जबलपुर है, और जबलपुर से थोड़ा दूर अराउंड 150 किलोमीटर पर एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है वैसे पर टाउन है, डिंडोरी। आपने शायद ही नाम सुना होगा, सर्च करना जरूर। ठीक है, यहां से बिलोंग करता हूं भाई मैं। ये वाला क्वेश्चन आपने मेरे साथ कर लिया है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई करने देता हूं आप लोगों को। ट्राई इट गाइस। पेज 5.13 एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन 2। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहां पर आपका एक प्रायर नॉलेज भी यूज होगा। जब चीजें साथ में होती हैं तो हम क्या किया करते थे ना, वो हमने कल और परसों पढ़ा है, तो उस नॉलेज को भी यहां पर अप्लाई करना, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं। महक जी न्यू दिल्ली से। नहीं ओम प्रकाश भाई, हाँ नासिक में भी डिंडोरी है, वो दूसरा डिंडोरी है, ये वाला डिंडोरी दूसरा है, नासिक वाला अलग है। वो हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। तो बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं सारे बच्चे, दैट इज ग्रेट यार। चलो वेल ट्राइड गाइज, वेल ट्राइड। द ऑब्जेक्टिव इज कि आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, सही आंसर आए ना आए वो अपनी जगह है, आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज sit in a round table so that 2 particular boys may sit together। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं इस चीज को। मान लीजिए कि ये राउंड टेबल है हमारा, दिस इज द राउंड टेबल। इस राउंड टेबल में 7 लोगों को बिठाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 7, ये मैंने 7 लोग बिठा दिए। ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है आपसे वो कि इसमें से कोई 2 लोग जो है ना बड़े जिद्दी हैं, हम तो बाजू बाजू में ही बैठेंगे। 2 लोग बड़े जिद्दी हैं, बोल रहे हैं हम तो बाजू बाजू में बैठेंगे। मान लो ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये एफ है, ये ई है, ये एक्स है, और इसमें से सी और बी जो है ना, ये दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम तो साथ में ही बैठेंगे, दे विल रिमेन टुगेदर। अब जब तुम्हारे पास चीजें साथ में होती थी ना, तो तुमको याद होगा मैं इनको एक ही काउंट करता था, सिंगल काउंट, याद आ रहा है? तो हमारे पास काउंटिंग कितनी हो गई अब? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई 6। अब बताओ ये 6 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा? सर 6 लोग कैसे, 7 लोग है ना? नहीं बेटा, ये दोनों को एक ही काउंट करना है। अब तुम्हारे पास 6 लोग बचे जिनका सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना है। 6 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। लेकिन 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 क्या ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं? एक बार ये मान के कर लो कि C जो है वो B के राइट में है, और एक बार ये मान के कर लो कि B उसके लेफ्ट में है। मतलब सर 2 वेज आपके और मल्टीप्लाई होंगे इसमें कि B एंड C कैन चेंज देयर प्लेसेस। तो B एंड C कैन अरेंज themselves, अपने आप को अरेंज कर सकते हैं B एंड C। कितने तरीकों से? सर 2 वेज। तो टोटल वेज आपके कितने हो जाएंगे? तो सर टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे, पहले इनको घुमा के अरेंज करने के 120 वेज, और फिर इनको आपस में 2 अरेंज करने के 2 वेज। 120 इंटू 2 240 वेज। देखा आपने, सर्कुलर का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ इस क्वेश्चन में, और जो आपने थोड़े समय पहले चीजें अगर साथ में होती हैं, पर्टिकुलरली साथ में टुगेदर होते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया है। कितने बच्चों को समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए, वीडियो को लाइक कीजिए।
फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके ओके, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन 21 ऑफ एक्सरसाइज 5B फिर से आपको दे रहा हूं कोशिश करने के लिए। दिस यू हैव टू डू ओनली, आप ही लोगों को ये क्वेश्चन करना है भाई, करिए फटाफट। पांच लोग हैं जिनको राउंड टेबल में बिठालना है, जिसमें से एक सबसे लंबा बंदा जो है वो हमेशा सबसे छोटे वाले बंदे के राइट साइड में बैठेगा। डन है ये वाली बात, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम बाजू बाजू में बैठेंगे, और ये भी श्योर कर लिया कि टॉलेस्ट वाला उसके राइट में ही बैठेगा, लेफ्ट में भी नहीं आएगा। अब बताओ क्या आंसर होगा भाई। वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड ओम प्रकाश, कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप। क्या बात है पीयूष, क्या बात है अजीत, क्या बात है पंचनी। चलो देखिए, पांच लोग मान लेता हूं, ए बी सी डी और ई, पांच लोग। इन पांच लोगों में से आप ये मान लीजिए कि ये जो ए है ना सबसे टॉलेस्ट है और बी सबसे शॉर्टेस्ट है। ये टॉलेस्ट है और ये सबसे शॉर्ट है, ठीक है। और इन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम तो बाजू बाजू में रहेंगे। इनफैक्ट ये भी डिसाइड कर दिया कि टॉलर जो है वो शॉर्टर के राइट में ही रहेगा। मतलब इस केस में सिर्फ ये डिसाइड नहीं हुआ कि दोनों साथ में रहेंगे, ये भी डिसाइड हो गया कि आपस में अपनी जगह भी नहीं बदलेंगे। तो फिर कितने लोग बच गए, 1 2 3 4, इनको तो एक ही काउंट करोगे। तो n की वैल्यू 4। तो बताइए नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना। सर 4 - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर है। 6 आ जाएगा आंसर। अरे भाई 1 2 3 4, लेकिन ये लीनियर परम्यूटेशन थोड़ी है। तुम्हारे पास दिया है ना राउंड टेबल, क्योंकि राउंड टेबल दिया मतलब सर्कुलर वाला फॉर्मूला लगाओगे, n - 1 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा मात्र 6, ओनली 6। सर लेकिन इंटू 2 नहीं करेंगे क्या, इंटू 2 नहीं करोगे ना, इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह थोड़ी बदल सकते हैं। अगर बदल पा रहे होते तो देयर वाज अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों अपनी जगह नहीं बदल सकते, तो इंटू 2 नहीं करना, 6 ओनली। आई होप आप लोगों को मेरी बात प्यार से समझ में आई है भाई। चलिए बत्ती जलाइए, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कोई ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि यहां पर वो आपस में अपनी जगह नहीं बदल सकते। प्रीवियस क्वेश्चन में तुमने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये दोनों अपनी जगह बदल सकते थे, क्योंकि ये नहीं बोला था कि ये राइट में रहेगा ये लेफ्ट में, सिर्फ ये बोला था कि दो पर्टिकुलर बॉयज जो हैं वो टुगेदर रहेंगे। तो ऐसे केस में मैंने बोला पहले तो इनको एक मान के कर लेता हूं, फिर ये दोनों को अरेंज करने के 2 वेज भी ले लेता हूं। लेकिन जो मैंने इसके बाद अगला क्वेश्चन किया 21 वाला, उसमें हमारे को यह भी बोल दिया कि टॉलेस्ट वाला शॉर्टेस्ट वाले के राइट में ही रहेगा। क्योंकि ये इसके राइट में रहेगा इसलिए कोई चेंज नहीं किया जा सकता। आंसर है 6, ठीक है, डन। 2 सवाल हैं फिर से आपके पास, दोनों के आंसर चाहिए मुझे। एक क्वेश्चन यहां पर एंड हो रहा है, पार्ट ए मान लेता हूं इसको। एक क्वेश्चन यहां पर एंड हो रहा है, पार्ट बी मान लेता हूं। ए का भी आंसर दीजिए और बी का भी आंसर दीजिए सारे बच्चे। और ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपसे बन जाएगा। एक साथ दोनों आंसर चाहिए मुझे लेकिन। अभिषेक भाई वैल्यू तो अपनी और बढ़ने वाली ब्रो, वैल्यू तो अपनी और बढ़ने वाली है, तुम टेंशन मत लो। बहुत अच्छे तने, वेरी गुड तने भाई, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो 8 लोग हैं, राउंड टेबल है, तो n - 1 होल फैक्टोरियल, 8 - 1 होल फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल,
क्या होता है 7 फैक्टोरियल? 5040। पार्ट बी, सिट टुगेदर। मैं चाहता हूं कि 8 में से 2 लोग जो है वो साथ में ही रहें। 8 में से 2 लोग साथ में ही रहें तो फिर वो दोनों को तुम एक काउंट कर दोगे तो बचेंगे 7 लोग। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन तुम्हारा हो जाएगा 7 - 1 होल फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारे पास 720। लेकिन 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 यहां पर ऐसा नहीं बोला है कि ये दोनों फ्रीज रहेंगे, वो दोनों भी अपनी जगह बदल सकते हैं। 2 पर्सन चेंज देयर प्लेस इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। तो ऐसा करने से टोटल वेज कितना आ जाएगा भाई? तो ऐसा करने से टोटल वेज आ जाएगा 1440 वेज वेज वेज। अरे भैया वेज वेज वेज, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन। इसको हम लोग चालू करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का पूरा हमारा एजेंडा था सर्कुलर परम्यूटेशंस को करने का। कितने बच्चे यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि सर सर्कुलर की ये दोनों बातें समझ में आ गई, सर्कुलर विदाउट एनी कंडीशन और सर्कुलर विथ नो टू नेबर्स, और ये भी लॉजिकली समझ में आ गया कि सर्कुलर का आंसर लीनियर से कम क्यों आता है, वो सर्कल वाला अप्रोच कि ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, तीनों को हम चारों को एक ही काउंट करते हैं सर्कल के अंदर। गॉट इट ना? बढ़िया, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। सो आई होप गाइस कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और वो ये है कि जो भी सेशंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ले रहा हूं, सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं, और हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me CLivedaily। ये लिंक अपने पास लिख लीजिए आप। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज में आप जा सकते हो। मेरे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा CA फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट, और जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें नवंबर 22 क्लासेस। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेकर टॉपिक लिए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आप कोई भी चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कर सकते हो। ठीक है, आप सारा यहां देख सकते हो, नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड। ओके फाइन। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देखी जा सकती हैं। सो दिस इज माय कोड, और ये कोड जो है CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके कई जगह पर। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो लाइक अदर देन CA, तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। एंड एज वेल एज अगर आप स्पेशल क्लास पहली बार देखने वाले हो तो पहली बार में आपको अनलॉक कोड लगता है, तो अनलॉकिंग के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, महीने में 1 या 2 बार एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। वहां भी अगर फ्री में एनरोलमेंट करना है तो यू कैन यूज माई कोड CAPRANAV। ठीक है सर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हम जो यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और पेड बैच में क्या गैप है। तो देखो भाई, एक चीज होती है रेगुलर क्लास, एक होती है रिवीजन क्लास। रेगुलर क्लास में 2 मोड्स होते हैं, एक पेड प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स होता है, और यहाँ पर सेपरेट नोट्स अलग से नहीं दिए जाते, सिंपल क्विजेज होती है यहाँ पर। रही बात पेड प्लेटफॉर्म की, 100% लाइव होता है प्रॉपर डेडलाइन के साथ, एक्सक्लूसिव नोट्स दिए जाते हैं वहां पर जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। RTP और PYQ इंक्लूड होते हैं क्लासेस में, यस। नेगेटिव मार्किंग वाली प्लस की क्विज होती है, जिस क्विज में आप बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज, यस, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है जिसमें इवेल्युएट करके भी आपको आंसर दिए जाते हैं। चलो क्विज में तो ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में भी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है जहां पर आपके कॉपी चेक करके आपको दी जाती है। फिर आता है सर फ्री प्लेटफॉर्म फॉर रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन और मैराथन तो एनीवेज फ्री है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो CA फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा इस वाले सिचुएशन में जाके आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो पास होने की। ठीक है जी। चलिए, तो ये अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है CA फाउंडेशन का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी बैच से, किस टीचर से या मिक्स ऑफ बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम टेबल देख सकते हो आप हमारी बैच का, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं 8 AM to 9:30 AM आता हूं। अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है,
और 1:45 PM तक आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो ये है सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज फॉर अनअकैडमी प्लस एंड दिस इज फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आप देखोगे प्राइजेस थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं अलॉन्ग विद क्लासेस, ठीक है। और ये जो कोड्स आपको दिख रहा है सीए प्रणव, जैसे कि मैंने बताया ये सारे प्राइसेस बिफोर डिस्काउंट है। कोड लगाने के बाद आपको 10% या उससे ऊपर कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट चल रहा होगा वो यूज आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।